9:30 से पहले कोई आदमी गांव से चलकर अनसुईया नहीं जा सकता था। उतना भयावह जंगल बीच में पड़े, 8 किलोमीटर पर गांव, इधर चारों तरफ, एक तरफ थोड़ा कम। बड़े सवेरे हम गुरु महाराज के हाथ धुला रहे थे और बड़े सवेरे 5-7 आदमी आके खड़े हो गए बंदूकें लिए। महाराज पूछे, करे इतने सवेरे कहाँ से आए हो? बोले, महाराज बाप से कहा झूठ बोलेगा, हम लोग मचान बना के शेरों के आने जाने का रास्ता, उसमें मचान बना के पेड़ों के ऊपर बैठे थे, शेर आवे तो मारेंगे। लेकिन महाराज एक को जानवर नहीं आवा। तब सुबह सोचा जब हम लोगों का भी यहाँ बैठना व्यर्थ चला गया, जब इतने करीब आए हैं तो गुरु महाराज का दर्शन तो कर ले, इसलिए आए महाराज। तो बोले, तो तू ठाकुर है, तू मुसलमान है, तुम अहीर है, और तू ब्राह्मण हो के क्या काम कर रहा है? एक पंडित रहा उसमें, शिकारी। ब्राह्मण हो के ये क्या कुकर्म कर रहा है? ये क्या कर्म कर रहा है? ब्राह्मण को कहाँ शोभा है कि जानवर मारे, हत्या करे? बोले, महाराज हमारा क्या दोष है? और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान स्वयं है। वो जैसी प्रेरणा करते हैं वैसे वैसे मैं चलता हूँ। वो प्रेरणा करके हमको ले आया कि कर शिकार, तो मैं शिकार कर रहा हूँ। आपको प्रेरणा करके ले आए, बैठो जंगल में करो भजन, तो आप भजन कर रहे हैं। हम लोग तो नाथे बैल की तरह है, बिल्कुल कुछ नहीं। भगवान जिधर घुमा दे उधर घूमना पड़ता। महाराज बोले, रामायण जानत है? बोले, हाँ महाराज, हमारे यहाँ नित्य पाठ होते। तो बोले, करे रामायण में तो ये भी लिखा है, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। सदा माया से प्रेरित होकर मनुष्य घूमता भटकता रहता है। ये बता, तेरे हृदय में भगवान प्रेरक है या माया प्रेरणा करके नचा रही है? बोले, महाराज या तो हम नहीं सोचे, इस पर तो हमने कभी विचार ही नहीं किया। तब भगवान ने बताया, देख, कागभूषण, लोमस, गरुड़, नारद, भरद्वाज ऋषि, ये वरिष्ठ चोटी के महापुरुष थे, जिनके लिए और प्रेरक रघुवंश विभूषण। लोमस ने श्राप दे दिया कागभूषण को, जाओ काऊ काऊ कर रहा है सुबह से, तुम्हें अपने पक्ष का बड़ा हट है, जाओ चंडाल पक्षी कौवा हो जाओ। तो तुरंत भयों में कागतम, इधर श्राप मिला रहे तो शुक्ला जी हो गए कौवा। चर्म देह द्विज के में पायु ब्राह्मण था, द्विज का शरीर था, हो गए कौवा। तुरंत भयों में कागतम, क्या आविष्कार था? ये आदमी था, कौवा बना दिया। मुनि पद सिर नाहि, रघुपति चरण हृदय धरी, हर्षित चले हूँ उड़ाई। भगवान का चरण हृदय में धारण किया, हर्ष के साथ उड़ चली। उस श्राप से कागभूषण को दुखी होना चाहिए। कहाँ गया शुक्ला जी वाली चोटी, पंडिती वाली, कहाँ गई जनेऊ, कहाँ गया त्रिपुण, कुछ नहीं। बहुत हर्ष हुआ कागभूषण को। बोले, वारे भगवान, बड़ी कृपा की हो, रास्ता चलो। बोले, पालागी महाराज,
बिटिया का ब्याह है, आशीर्वाद दे दो, इस प्रश्न की गुत्थी सुलझा दो। कांटा, खूंटी, कुत्ता, बिल्ली, जीव जंतु, सर्प, बिच्छी, पहले बढ़िया सड़कें कहाँ थी उस जमाने में, जहां बचाव के चलो आगे बढ़ो। ये बढ़िया हेलीकॉप्टर पकड़ा दिया। अब सन 68 से जाऊंगा प्रयाग, लगाऊंगा डुबकी, लौट के आऊंगा काशी, सुनूंगा सत्संग, लौट के आऊंगा आश्रम छत्तीसगढ़ और भजन करूंगा। ये तो बड़ी कृपा हो गई। उन्हें शंकर जी का वरदान था। कौवा हो चाहे बिल्ली, चाहे कुकू, चाहे उल्लू, चाहे पंडित, कोई फर्क ही नहीं। बोले का तुम जरूर मेरा श्राप है 1000 जन्म श्राप अवश्य पाओगे, लेकिन एक वरदान ले लो, कौना हो जन्म मिटे ही नहीं ज्ञाना, सुने हो शूद्र मम वचन प्रमाणना, किसी जन्म में ज्ञान नहीं मिटेगा। जो गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है, ब्रह्म विद्या साधना जागृति की जागृत कर दी है, वो प्रभु प्रदत्त ज्ञान किसी जन्म में नहीं मिटेगा। अंत में मानव तन पाओगे, राम की भक्ति पा जाओगे। जो संपूर्ण मोक्ष का कारण है। वो चाहे कौवा बनाओ चाहे बिल्ली, उनको ज्ञान तो मिटना नहीं, खाली खोल भर बदली है। बहुत खुश हुए, लोमश चिंता में पड़ गए। मुनिमम महतशीलता देखी, रामचरण विश्वास विसेखी, अति विस्मय पुनि पुनि पछताही, सादर मुनि मोहि ले न बुलाए। महतशीलता देखी, रामचरण में विशेष विश्वास देखा, पछताने लगे, हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई। बुलाया, सादर बुलाया, मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र तब दीना। विविध तरीके से परितोष सांत्वना दिया, फिर भजन की विधि प्रदान किया, बड़े हर्ष के साथ। हर्षित राम मंत्र में दीना, भजन का पहला चरण है नाम जप। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। बालक रूप राम का ध्यान। राम तो राजा भी थे, राजा राम का ध्यान नहीं बताया। तपस्वी थे, तपस्वी राम का भी ध्यान नहीं बताया। राम तो योद्धा थे, शूरवीर, धनुर्धारी राम, चोटी के योद्धा का भी ध्यान नहीं बताया। ध्यान बताया बालक रूप। खड़ा हुए तो थोड़ा छू जाए तो पैर पैर रोवे, गिर पड़े तो सीढ़िया के वहां चला जाए। कैसा है ये ध्यान? वास्तव में सनकादि ऋषि, सृष्टि का पहला मनुष्य, और आज भी हैं। देखत बालक बहुकालीना, वो परमहंस थे, स्वरूप में स्थित परमहंस। और ये पांच साल का बच्चा एक ही होते हैं। 5 साल के बच्चे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, हमारा तुम्हारा कुछ होता है क्या? किसी प्रकार का कोई विकार होता है? प्रकृति के किसी उनका उस पर दबाव मस्तिष्क में नहीं होता। तो महापुरुष की यही अवस्था होती है। संसार चिंतन इतना सूक्ष्म हो गया कि प्रभु के सिवाय कुछ भी नहीं रह गया, तो भगवान अपना स्वरूप देते हैं।
तो उस रूप महापुरुष का ऐसा ही होता बालक रूप, वो भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वही सदगुरु होते हैं, उन्हीं का ध्यान दे दिया, नाक पूछे वाले बच्चे का नहीं। क्योंकि जानत तुम्हें हो जाए, उन्हें जान के जो उसी में स्थिति प्राप्त कर लिया, भगवान अलग थे, उसमें साधक प्रवाहित हो गया, भगवान उसमें साधना पूर्ण हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। वो सृष्टि में कुछ भी नहीं जिसको अपना कह सके, उससे बहुत बड़ी चीज भगवत स्वरूप की रहनी पा गए। वो संसार में ऐसे ही रहते हैं जैसे 5 साल का बच्चा। बालक रूप राम कर ध्याना, दीन मोहि गुरु कृपा निधाना। और मोनि मोहि कछु काल तहाँ राखा, रामचरित मानस तब भाखा। सादर मोहिए कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरह सुहाई। सादर कथा सुनाई, रामचरित मानस विधिवत वर्णन करके कहा। सादर कथा सुना के बोले देखो अत्यंत गोपनीय है रामचरित मानस, रामचरित सर गुप्त सुहावा। शंभु प्रसाद तात में पावा, शंकर जी की कृपा से मैंने प्राप्त किया। तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूँ बखानी। तुमको हमने राम का भगत जाना, इसलिए विस्तार से वर्णन करके कहा। तुम भी ध्यान रखना, हमने भगत जाना इसलिए कहा, तुम भी ध्यान रखना। राम भक्ति जिन के और नाही, कबहु न तात कही तिन पाई। जिसके हृदय में भक्ति न हो उससे कभी नहीं कहना चाहिए। गुरुपद प्रीति नीतिरत ज्यो, राम कथा अधिकारी त्यो। ये अति गोपनीय है। शिव जानता, मैं जानता हूं, मेरी कृपा से तू जानता है। जब रावण भयंकर आतंक मचाया, पूरा तीनों लोग त्राही त्राही कर रहा था, और जब मारा गया तो सबने दीप जलाया, खुशियां मनाई। जाना तब तो मनाई। और ये महापुरुष कहते रामचरित्र अति गोपनीय है, कोई नहीं जानता। बाहर वाली घटना तो सबने जाना, दीपक जलाए। ये जो रामचरित मानस है इसको कोई नहीं जानता, शिव जानते हैं। उनके हृदय की रचना रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। उनकी कृपा से मैं जानता हूँ, मेरी कृपा से तू जानता है। तुम भी ध्यान रखना, राम भक्ति जिसके हृदय में न हो कभी मत कहना। वास्तव में रामचरित मानस, राम के चरित्र, रामचरित्र अर्थात राम के चरित्र। कौन से? अवध में जन्म, समुद्र में पुल और लंका में युद्ध और लौट के अभिषेक हुआ, राम राज्य की गद्दी पर विराजमान, अंत में सरजू में प्रवाहित हो गए, लीला का संवरण किया। ये घटना बोले नहीं, मानस। मानस कहते हैं मन को, अंतःकरण को। राम के चरित्र वे जो आपके अंतःकरण में प्रवाहमान है, सब में जागृत किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा ही होता है, जो बालक रूप होते हैं। ये प्रश्न अलग, लोमस का कोई दोष नहीं। कृपा सिंधु मुनि मत करी भोरी, लीनी प्रेम परीक्षा मोरी। भगवान ने लोमस्य की बुद्धि को भुलाए में डालकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली। जब नारद पहुंचे तो भगवान ने नारद की सुरक्षा के लिए एक नगर तैयार कर दिया। विश्वमोहनी कन्या, सुंदर नारी, और जहाँ हाथ देखा कन्या का तो बाबा जी भूल गए। काम विजेता नारद,
ऊपर नीचे होए लगे, बोले महाराज आप बहुत विस्मय में, बात क्या है, कन्या में कोई दोष है क्या? तब सचेत हुए, बोले नहीं, कन्या सुलक्षणा है। सोचा सही सही बताऊंगा, किसको भरेगा अमर होगा, सही बताऊंगा कि समर भूमि में कोई नहीं जीतेगा, बैकुंठ का स्वामी होगा, तो हमारे से फटीचर को कौन अपनी कन्या देगा, कौन बाप के गड्ढे में फेंकेगा। तो कछुक बनाई भूप सन भाके, और असली गुण मन में गुण के रख लिया। नारद जी लगे झूठ साज बोलने, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अंत में नहीं था रमा ने राजकुमारी, वो रमा भी गलत लक्ष्मी जी, वो राजकुमारी भी नश्वर, जिसको भरे वो अमर हो जाए वो भी नश्वर, शाश्वत कुछ और आगे उस पर दृष्टि पड़ी। तब नारद चरणों में गिर पड़े। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं ता रमा न राजकुमारी। भगवान ने हरि की माया का पर्दा हटा लिया। वो राजकुमारी भी नहीं नश्वर, लक्ष्मी भी नहीं नश्वर, ये तो बीच के पड़ाव हैं। शाश्वत सत्य परम तत्व परमात्मा ज्योति में कुछ और, उस पर दृष्टि पड़ी। नारद क्षमा मांगने लगे। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी नारद, तू डूब गया था, तू मर गया था, मैंने सोचा तुम्हारे ऊपर आई आपत्ति मैं ले लूं, तुम्हें बचा लूं। यहाँ भगवान और प्रेरक, भरत के लिए और प्रेरक, काकभूषण के लिए और प्रेरक। और माया और भगवान के बीच में एक सीमा रेखा है। उसके नीचे जब तक साधना रहती है तब तक फिर सदा माया कर प्रेरा, माया जैसा चाहती खींचतान के नाचना चाहती रहती है। जहाँ आदि दूरी तय किया, भगवान की गिरफ्त, भगवान की आकर्षण रेखा में पहुंच गया, चाह कर भी नीचे नहीं गिर सकता, खींच के उसी परमात्मा के स्वरूप की ओर अग्रसर होता है। वहाँ से और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरक भगवान होते हैं, साधक तो उनके हाथ का यंत्र है। ठीक इसी प्रकार गीता का ही अनुवाद है तुलसीदास। भगवान कहते हैं अर्जुन, न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। वह प्रभु ने तो भूत प्राणियों के कर्तापन को, न कर्मों को और न कर्म फलों का ही संयोग ही बैठाता है, बल्कि स्वभाव में स्थित प्रकृति के दबाव के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति सात्विक, राजसी अथवा तामसी, उसी स्तर से वे बरतता है। प्रकृति तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाती है जितना आपका स्वभाव विकृत अथवा विकसित है। प्राय लोग कहते हैं कि करते कराते तो भगवान हैं, हम तो यंत्र मात्र हैं, हमसे भला करावें अथवा बुरा। किंतु योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है, न करवाता है, और न वो जुगाड़ ही बैठा था, क्रिया के संयोग को ही जोड़ता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित प्रकृति के अनुरूप बरतते हैं, स्वतः कार्य करते हैं। वे अपने आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग कहते क्यों हैं कि भगवान करते हैं? नादते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभुः, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतुवः।
अर्जुन विभु, क्योंकि वह संपूर्ण वैभव से संयुक्त है इसलिए विभु, प्रभुता एवं वैभव से संयुक्त है इसलिए परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। फिर भी लोग कहते क्यों हैं? इसलिए कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। उन्हें अभी साक्षात्कार से ज्ञान तो हुआ नहीं, वे अभी जंतु है, जीव हैं, मोह बस वे कुछ भी कह सकते हैं, अर्थात भगवान नहीं करते। स्वभाव से स्वभावस्तु वर्तते, अध्याय 18 में कहते हैं अर्जुन वो परमात्मा न करता है न कराता है और न ही क्रिया के संयोग को ही जोड़ता है। प्रत्येक कार्य को होने में 5 माध्यम है: कर्ता, करण, नाना प्रकार की चेष्टाएं, आधार और दैव। कर्ता ये मन है, मन वही करेगा जो देवी सात्विक श्रद्धा आ गई तो भजन वाली लाइन का काम करेगा, तामसी भाव आ गया तो अखंड प्रकृति की ओर गतिशील हो जाएगा। न्यारे न्यारे करण, जब लोभ मोह अनंत इच्छाएं वासनाओं का दबाव है, ये करण है, तो इधर बढ़ जाएगा। और सम दम यम नियम धारणा ध्यान चिंतन श्रद्धा समर्पण, ये करण है। जब ये हृदय में जागृत हो चले तो उधर बढ़ जाएगा। न्यारे न्यारे करण, भला हो चाहे बुरे, उसके होने में 5 कारण: कर्ता मन, न्यारे न्यारे करण, नाना प्रकार की चेष्टाएं, इच्छाएं अनंत है, इच्छा अथाह समुद्र है, जैसी इच्छा उधर ही चलता रहता है। आधार, इच्छाएं तो बहुत है कि हम स्वर्ग में छेद कर दें, हम स्वर्ग को वश में कर लें, लेकिन आधार जिसको जैसा उसके सामने जुगाड़ साधन मिल गया उसी और वो गतिशील हो जाता है। और 5वां हेतु दैव है। देव माने प्रारब्ध, देव माने संस्कार, विधि के लेख, जैसा उसके अनुसार ढलना पड़ता है। शुभ अथवा शुभ कार्य होने में 5 माध्यम है। इतने भर भी केवल स्वरूप कल्याण तत्व उस परमात्मा को जो करता कहता है अर्जुन, वो मूढ़ बुद्धि है, अज्ञान से बुद्धि आवृत है। वो परमात्मा ने करता है न कराता है न क्रिया के संयोग को ही जोड़ता है। बुद्धि मोह से आवृत है, इसलिए कहते ही रहते हैं। इसी गीता में पूरी समाज में तो करता धरता अपन भला करो चाहे बुरा अपना भोगो। अर्जुन एक ऐसे स्थल पर खड़ा है जहां माया कुछ नहीं करती, भगवान करते हैं।